नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और पोपाबाई की कथा सुनाने वाली हूँ। यह कथा सकरात से शुरुआत करके अगली सकरात तक सुनी जाने वाली कहानी है। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करती हूँ धर्मराज जी और पोपाबाई की कहानी। किसी नगर में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नाम पोपाबाई था। भाई की शादी हो गई थी। पोपा बहुत ज़्यादा नियम व्रत करती थी। एक दिन उसने अपने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी। मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। पोपाबाई के भाई ने उसे बहुत समझाया, लोगों ने भी उसे बहुत समझाया, पर पोपाबाई नहीं मानी। पोपाबाई ने गांव के सभी लोगों से कहा कि आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। उसके बदले में आपके पास जो भी कुछ बचा खुचा खाना हो वह मुझे भेज दिया करो। मैं वही खा लूँगी और रह जाऊँगी। एक दिन उस नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी को देखकर वहीं रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज़ लगाई, कौन है? लेकिन भीतर से कोई आवाज़ नहीं आने पर वह लगातार दरवाज़ा खटखटाता रहा। तब पोपाबाई उठी और कहने लगी कि तुम कौन हो जो बार बार दरवाज़ा खटखटा रहे हो? राजा ने कहा, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपाबाई की एक भी नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि इसे वहीं वापस छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें वह डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ व सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करने लगे। धर्मराज जी ने कहा कि इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते हैं। धर्मराज जी ने दोनों की बात सुनकर कहा कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्यु लोक में रहो। 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राय राय का, तभी स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। सारे बोलो पोपाबाई और धर्मराज जी की जय। सो फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी सकरात की कथा कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसे ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।